Hello everyone, good morning all of you. Today I will discuss exercise 5.3 of arithmetic progression. ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर आज 18, 19 और 20 कवर करेंगे और फिर उसके बाद बात करेंगे 5.4 पर भी। तो ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तरीके भी आपको बहुत ही सिंपल लगेंगे। वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड है, बहुत ही सिंपल है, पर ध्यान से देखिए और सीखने की कोशिश करिए और समझिए। आपसे क्वेश्चन में ये कहा गया कि स्पाइरल है, इज मेड ऑफ सक्सेसिव जो है सेमी सर्कल। सक्सेसिव का मतलब कंटिन्यूअस क्या होता है, वो सर्कल चल रहा है, ठीक है ना सर। तो जैसे आपका ए बी अल्टरनेट इस तरीके से सेंटर आपका ये चलता जा रहा है, ठीक। तो ए सेंटर है, बी पॉइंट से आपका डिस्टेंस है फिक्स डिस्टेंस, और इस तरीके से जो आपका सेमी सर्कल का क्या हो गया सर, फॉर्मेशन हो गया, सक्सेसिव फॉर्मेशन हो गया। अब इसने कहा कि बेसिकली स्टार्टिंग विद सेंटर ए एट रेडियस ऑफ 0.5 फिर 1 2 3 4 इस तरीके से आपको रेडियस लिखा हुआ r1 लिखा, r2 लिखा, r3 r4 डैश r13। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बेसिकली आपको टोटल जो कंजुगेटिव पेयर्स हैं सेमी सर्कल से वो 13 है, ठीक। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना दे रखा है सर, 13 दे रखा है। आपको ये भी ध्यान रखना वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ते हो कि कौन से क्वेश्चन को करो, एक भी क्वेश्चन कर लो आप यहाँ पे गैपिंग भी देख सकते हैं, पाया हो। लेकिन ये सर आपका जो है फर्स्ट और सेकंड टर्म नहीं रेडियस, क्योंकि बेसिकली सर्कमफेरेंस की मतलब सेमी सर्कल की बात कर रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली सर्कमफेरेंस जो होता है सर्कल का वो 2 पाई आर होता है, ठीक। तो आपको सेमी सर्कल की बात करें तो हाफ टाइम्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल पाई आर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप सीरीज ऑब्टेन करेंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ लिख सकते हैं कि सम ऑफ, मतलब ये सीरीज फाइंड आउट कर रहा हूँ क्या, ठीक है ना। तो आपको इस तरीके से सम ऑफ 13 सच कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्कल्स, सेमी सर्कल, ये हमें बेसिकली क्या करना सर, फाइंड आउट करना। अब यहाँ पे मेरे भाई लोग आप इसे ध्यान से समझ सकते हो कि बेसिकली जो सर्कमफेरेंस होता है वो हाफ पाई के होते हैं, हाफ मतलब हाफ पाई मतलब टू टाइम्स ऐसे, जैसे आप क्या कर सकते हो, 2 पाई टोटल सर्कल का होते हैं तो हाफ कर दिया तो कितना पाई आर हो गया, ठीक है ना। तो सर्कल मतलब इसकी मतलब आपकी जानकारी के लिए मैं लिख दे रहा हूँ। तो सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल जो होता है मेरे भाई, सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल जो होता है, बस छोटा सा ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना, बाकी कुछ नहीं। तो आपके पास क्या हो जाएगा सर, पाई आर। तो उसी चीज को हमें लिखना है, यहाँ से क्या हो जाएगा सर, पाई आर 1 हो जाएगा, पाई आर 2 हो जाएगा, पाई आर 3 हो जाएगा सर, डैश डैश डैश। इस तरीके से आपका पाई आर 4 लेट सपोज, और फिर डैश डैश क्या हो जाएगा सर, पाई आर 13, ठीक है ना भाई। आर 13 तक का हमें निकालना है, बोलो क्लियर होगी सर, इनका सम फाइंड आउट करना है। अब इस सम को देख सकते हैं आप ध्यान से, तो पाई कॉमन है, कोई दिक्कत नहीं। पाई r1 की वैल्यू अब देखिए सर 0.5 है, तो उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो 1/2 क्या हो गया सर, सेंटीमीटर हो गया भाई। तो 1/2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर अंडरस्टैंड रखिए। तो 1/2 हो गया, फिर पाई हो गया, फिर इसके बाद कितना सर 1 है, प्लस पाई/2 पाई है, फिर r3 कितना सर 1.5 है, तो इसे आप 3/2 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं मेरे भाई। बहुत ध्यान से लिखते रहिए, बहुत ही सिंपल है। इस तरीके से पाई हो गया, r4 की वैल्यू आप देखिए सर 2 है, तो इस तरीके डैश डैश क्या हो गया, पाई r3 जो भी है सर आपको भी निकाल r13, ठीक है ना भाई, हमें पता नहीं। तो इस तरीके से आपके पास बस एक सीरीज ऑब्टेन हो गया है ना भाई। तो इस तरीके से आप क्या लिख सकते हो, इस चीज को लिखने की जरूरत भी नहीं है वैसे, ठीक है। तो आपके पास पाई/2 आ गया सर, पाई आ गया, और फिर 3 पाई/2 आ गया, और फिर इसके बाद जो आपके पास क्या गया सर 2 पाई डैश। तो ये इस तरीके से सीरीज आपके पास ऑब्टेन हो गया। अब यहाँ से आप क्या निकालेंगे सर, फर्स्ट टर्म निकालेंगे, सेकंड टर्म निकालेंगे, मतलब कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो आपको क्या है कि बेसिकली आंसर मतलब कि सम फाइंड आउट करने के लिए सर कितना सिंपल तरीके से आपने इस वैल्यू को ऑब्टेन कर लिया। अब इसके बाद जो है मेरे भाई आपको करना क्या है सर, आपको करना ये है कि बेसिकली सर्कमफेरेंस आपको क्या निकला, टोटल लेंथ ऑफ द 13 सच कॉन्जुगेटिव पेयर ऑफ सेमी सर्कल फाइंड आउट करना है स्पाइरल फॉर्म में जो है। तो इस तरीके से जो आपको यहाँ पे पाई की वैल्यू दे रखा, बाद में देख लेंगे, ठीक है ना सर। फर्स्ट टाइम आप यहाँ पे देखिए तो क्या हो जाएगा सर, कि पहले आप इतना देख लो मेरे भाई लोग, कहीं पर कोई डाउट हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा सर, ठीक है। आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे सर, इसको रिमूव करो। आप ध्यान दीजिएगा सर, बहुत ही सिंपल तरीका है। आपसे ये कहा गया कि बेसिकली जब आप अब यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म ऑफ फाइंड आउट करें तो फर्स्ट टर्म कितना हो गया सर, पाई/2 हो गया। इसके बाद आप कॉमन डिफरेंस की बात करें तो इनटू माइनस क्या करेंगे सर, a1 करेंगे। सेकंड टर्म क्या पाई है, तो पाई माइनस क्या हो गया सर, पाई/2 एलसीएम ले लेंगे तो 2 पाई माइनस क्या हो जाएगा सर, 2 पाई माइनस पाई अपॉन 2 होगी, दैट मींस क्या आ गया सर, पाई/2 कॉमन डिफरेंस आ गया। एन आपको पता है सर 13 है, बोलो क्लियर हो गया। तो आपको निकालना क्या था, s30। तो सम ऑफ nth टर्म ऑफ क्या लगाएंगे, ap का लगा देंगे, है ना भाई। सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन ap, सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन ap आप फाइंड आउट करेंगे। तो उस केस में जो है आपके पास ध्यान से देखते जाइए, सीखते जाइए सर, बहुत ही सिंपल है, ध्यान से देखते रहे मेरे भाई लोग। आप इस तरीके से जो सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन ap का फॉर्मूला यूज करेंगे, Sn बराबर क्या हो जाएगा सर जी, ध्यान से आप देखिए तो क्या होता है, n/2 होता है, 2 टाइम्स ऑफ a होता है, प्लस n - 1 इंटू क्या होता है सर, d होता है। अब n की वैल्यू सर कितना है सर, 13/2 है सर।
टू टाइम्स ऑफ ए कितना सर पाई बाई टू है, प्लस आपका 13 माइनस कितना हो गया 1 हो गया, डी भी कितना सर पाई बाई टू। बोल क्लियर मेरे भाई लोग। अब ये 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल हो गया, 13/2 को एज इट इज रखें सर, S13 आप फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है ना। अब इस तरीके से जो आपके पास यहाँ से पाई आ गई, यहाँ से 12 हो गया, इंटू पाई बाई कितना हो गया सर 2 हो गया, 2 1 2 2 6 कितना हो गया सर 12 हो गया, तो 13/2 हो गया मेरे भाई, और पाई प्लस कितना हो गया 6 पाई हो गया आपके पास। तो इस तरीके से 13/2 हो गया, इंटू आपका ये कितना हो गया सर 7 पाई हो गया, ठीक। अब 7 पाई हो गया तो आप इसे क्या कर सकते हैं, 13/2 7 इंटू पाई की वैल्यू आपको सर क्वेश्चन में गिवन था, तो पाई बराबर 22/7, और ये आप वैसे भी नॉर्मली जानते भी है, ठीक है ना सर। तो 7 से 7 क्या हो गया सर कैंसिल आउट हो गया, और फिर इसके बाद यहाँ पे जो आपके पास क्या वैल्यू बन गया सर, इसको मैं ऊपर दे रहा हूँ, अदरवाइज कहीं लिखिए ना। तो इस तरीके से आपका 13/2 हो गया सर, और फिर यहाँ पे 7 इंटू कितना हो गया 22 बाई क्या हो गया सर 7, 7 से 7 क्या हो गया कैंसिल, तो 13/2 इंटू कितना आ गया 22, 2 1 2 2 11 है, ठीक है ना सर। तो 13 इंटू कितना आ गया 11, 11 3, ये सबको तो टेबल आता ही होगा ना मेरे भाई लोग। तो 11 3 जो 33 हो गया, और फिर इसके बाद क्या कर लेंगे सर 11 1 जा 11 प्लस 3 कितना हो गया 143। तो इस तरीके से आपने देखो कितना आसान तरीके से इस क्वेश्चन नंबर 18 को आपने सॉल्व किया। फिर ध्यान से आप देख लीजिए, कहीं पर भी कोई डाउट हो तो आपके पास उस 13 सच स्पाइरल्स मतलब कि जो है कॉन्जुगेटिव सेमी सर्कल्स की जो लेंथ आई है टोटल वो कितना होगा 143 सेंटीमीटर होगा सर। बोलो बात समझ में आ गया मेरे भाई लोग। कहीं पर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा सर, घबराने की जरूरत नहीं है सर, समझने की बात है। बोलो क्लियर हो गया मेरे भाई लोग, ध्यान से देख लीजिए, कहीं पर भी कोई डाउट होगा तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, ध्यान से देखिएगा मेरे भाई लोग। रिमूव इरेज करो इसको, ध्यान दीजिए, ध्यान से देखते जाइए, समझते जाइए और सीखते जाइए, परेशान होने की जरूरत नहीं है मेरे भाई लोग, बस सीखते रहना है, ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में बात करेंगे, ध्यान से देखिएगा सर। क्वेश्चन नंबर 19 बहुत ही सिंपल है, बस आपको समझने की देरी है, ठीक है। आपसे यहाँ पे ये कहा गया कि 200 लॉग्स है आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर। क्या बोला गया सर जी, 200 लॉग्स है आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर, 20 लॉग्स इन द बॉटम रो। समझो सबसे, जैसे मान सको ये बॉटम रो है, उसके अंदर कितने 20 लॉग्स हैं, टोटल जो लॉग्स है वो सर 200। तो मतलब कि जो टोटल मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि एसएन आपको दे रखा है 200 लॉग्स, ठीक है ना सर, कितने 200 लॉग्स है, ठीक। मतलब लकड़ी के जैसे गुटके होते हैं, बड़े बड़े बोटे होते हैं, तो इस तरीके से कहने का मतलब आप आर मशीन पे देख सकते हो। अब इस तरीके से ये कहा गया कि सबसे बॉटम वाले पे कितना है 20 है, ठीक है। इसके बाद फिर उसके ऊपर कितना है सर 19 है, फिर इसके बाद कितना नेक्स्ट टाइम में आपको 18 बताया गया। फिर इस तरीके से आप देख रहे हो इस तरीके से आगे चलता रहा, नेक्स्ट टू इट एंड सो ऑन। इन हाउ मेनी रोज आर देयर जिसमें 200 लॉग्स आर प्लेस्ड एंड हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप रो। तो आपको ये भी बताना है कि कितने ऐसे होंगे जो टॉप रो में होंगे, ठीक है ना भाई। तो आप यहाँ पे दो तरीके से क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हो। मतलब एक ऐसे आपका क्या हो रहा है, साइज ही होता है सर, डिक्रीज होता जा रहा है, पहले ऐसे हो गया, फिर इसके बाद ऐसे हो गया, फिर ऐसे 17 है ना भाई। तो आपको जो सीरीज की वैल्यू सर बहुत ही सिंपल है, तो आपको जो सीरीज दिया गया गिवन डेटा लिखना आपको आना चाहिए, ठीक है ना भाई। ऐसे लकड़ी का बंडल ऐसे और उसके लाइन से ऐसे पहले 20 लॉग है, फिर उसके बाद 19 है, फिर 18 है, फिर 17 है, फिर 16 हो गया। तो इस तरीके से आपसे इसने कहा है कि बेसिकली जो इस 200 लॉग्स को डेकोरेट करने के लिए, इस पैटर्न पर डेकोरेट करने के लिए कितने बेसिकली जो है ऐसे लाइनें बनानी पड़ेगी। मतलब एक हम 1 के अदर तो 20 19 18 16 17 18 मतलब इस तरीके से जो 15 14, तो इस तरीके से जो है आपको डेकोरेट करना है 200 लॉग्स को। तो ये आपको बताना है ऐसे कितने नंबर ऑफ रोज बनेंगे, ठीक है ना भाई। 200 logs are placed and how many logs are in the top row। तो बहुत ध्यान से देखिएगा सर, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो सीरीज आपके पास क्या आ गया सर, सीरीज आपके पास आ गया 20 19 18 डैश डैश डैश, ठीक है ना सर। बोली समझ में आ गई मेरे भाई 20 19 18। अब इस तरीके से जो है टोटल आपके पास कितना है 200 लॉग्स है। तो ए बराबर यहाँ से फर्स्ट टर्म निकालेंगे सर 20 हो गया, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो a2 माइनस कितना हो गया भाई a1 हो गया, तो 19 माइनस कितना हो गया 20 बराबर कितना आ गया मेरे भाई लोग -1। अब इस तरीके से नंबर ऑफ टर्म्स हमें क्या करना सर फाइंड आउट करना है। आपको एसएन आपके पास गिवन है 200 गिवन है, क्लियर हो गया ना।
अब इस तरीके से क्या करेंगे, सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन एपी का फार्मूला यूज करेंगे मेरे भाई लोग। तो सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन एपी का फार्मूला जब आप यूज करेंगे सर बहुत ही सिंपल है, ध्यान से देखते रहे मेरे भाई लोग। तो Sn बराबर क्या होता है मेरे भाई, n/2 2 टाइम्स ऑफ e प्लस n - 1 इंटू क्या होता है सर d होता है। क्लियर हो गया। अब इस तरीके से जो है आपने Sn आपको दे रखा है सर कितना है भाई, देख सकते हो पिक्चर में 200 ब्लॉक्स पर एक टोटल दे रखा था। n आपको निकालना है सर n/2 हो गया। 2 टाइम्स ऑफ a की बात करो तो a कितना है सर देखिए 20 है, प्लस आपका n - 1 n अननोन है सर, d कितना है सर -1 है। कोई दिक्कत सर जी, इसे सॉल्व 200 इंटू इधर 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा सर 200, इधर 2 डिवाइडेड इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा ना भाई। तो इस तरीके से जो है आपके पास कितना आ गया n इंटू कितना हो गया 240 हो गया भाई, प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, 1 से करेंगे तो n प्लस कितना हो गया 1 हो गया। बोलो क्लियर है भाई। तो इस तरीके से जो है आपके पास ये वैल्यू आ गया 200। अब इसे थोड़ा सा ऊपर सॉल्व करने से इसको फिनिश कर दे रहा हूँ, ठीक है भाई लोग, ध्यान से देखिएगा। अब इस तरीके से आपके पास क्या आ गया 200 इंटू 2 कर दिया तो क्या आ गया सर 400 आ गया, n इंटू 40 कर दिया तो 40n हो गया, माइनस कर दिया सर n माइनस n प्लस कितना है सर, ध्यान से देखिएगा सर। थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपका ये कितना हो जाएगा n इंटू कितना हो गया 40 प्लस 1 41 माइनस क्या आ गया सर n आ गया। अब ठीक है ना सर। अब इसको आप सिंप्लीफाई करें तो n को अंदर इंटर कर लीजिए तो 400 हो गया, 41n आ गया, माइनस क्या आ गया सर n स्क्वायर। अब माइनस से तो इस सबको इधर टेक कर लूँ तो n स्क्वायर माइनस ये प्लस इधर आएगा तो 41n हो गया, ठीक है ना। और ये 400 हो गया बराबर कितना आ गया सर जी आपके पास, यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए मेरे भैया लोग, फिर क्या हो गया सर 0 हो गया। बोलो क्लियर है। आपने अब यहाँ पे 400 है 41 है, ठीक है, तो आपको इसको क्या करना सर सिंप्लीफाई करना है, ठीक, ध्यान से देखिएगा सर, बहुत ही क्या है सिंपल है, ठीक, बहुत ही क्या है सिंपल है, बस आपको ध्यान से देखना है और सीखना है। चलिए आगे बढ़ाते हैं। तो इस तरीके से अपने स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ा क्वाड्रेटिक का है ना भाई लोग, तो इस तरीके से सॉल्व करते हैं इसको। तो अब आप यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले एक बार इसे ध्यान से आप देख लीजिए। ऐसे आपका ये फर्स्ट टर्म कितना था 20 था, 2 टाइम्स ये आपने किया है, बहुत अच्छा। इसके बाद n - 1 आपने किया इंटू d किया है, बिल्कुल ठीक है ना भाई, कोई दिक्कत तो नहीं। कहीं पे d की वैल्यू आपने 19 - 20 किया तो -1 आ गया, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। आ जाइए। चलिए तो आप यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्म आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना, बड़ा नंबर है इसलिए क्वाड्रेटिक फार्मूले का क्या करें सर इस्तेमाल करें। तो अब इस तरीके से जो आप क्वाड्रेटिक फार्मूले का आप इस्तेमाल करेंगे तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा सर, बहुत ही सिंपल है। आपको ऐड सब्ट्रैक्ट तो इस तरीके से मतलब ए एन स्क्वायर प्लस आप क्या कर सकते हैं बी एन प्लस आपका सी बराबर 0। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म था इसी तीसरे हमने कैपिटल लिख दिया तो ए बराबर कितना आ गया 1 आ गया, बी बराबर कितना आ गया -41 आ गया और सी बराबर कितना है सर 400 है। बोलो क्लियर है मेरे भाई, कोई दिक्कत इसमें, ध्यान से देख लीजिए सर, बहुत ही सिंपल है, बस तरीका देखते जाए। क्लियर, इसको रिमूव कर देना सर, ध्यान दीजिएगा क्योंकि अब थोड़ा सा टाइम है ना भाई, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही सिंपल है। अब आप यहाँ पे बेसिकली क्वाड्रेटिक फार्मूला है तो उस केस में क्या करेंगे सर, बहुत ध्यान से देखते जाइए। तो आपके पास क्या आ जाएगा n बराबर n की वैल्यू है -b, तो आप यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूले के यूज करेंगे सर, आपने प्रीवियस में पढ़े b² - 4ac पार्ट बी, जिसकी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वो जरूर आप क्वाड्रेटिक के सारे लेक्चर देखिए, आपको पूरा कंप्लीट श्योर हो जाएगा सर। तो n बराबर जो हो गया मेरे भाई -b है, ध्यान दीजिएगा, -41 हो गया सर, प्लस माइनस हो गया सर जी। अब इस तरीके से b² मतलब 41 का क्या हो जाएगा सर -41 का स्क्वायर हो गया, -4 इंटू कितना हो गया सर, ध्यान से देखिए 4 इंटू आपके पास कितना 1 इंटू 400 है सर, ठीक है ना मेरे भाई लोग, ध्यान से बस देखते रहें सीखते रहें। और इसके बाद 2 इंटू कितना हो गया a1 है सर, तो n बराबर कितना आ गया माइनस माइनस प्लस हो गया 41 हो गया प्लस माइनस है, ध्यान से देखिए 41 का स्क्वायर करना, माइनस कैसे देखो माइनस की पावर यदि इवन टर्म होता है तो वो ऑलवेज पॉजिटिव आता है, ठीक है मेरे भाई लोग। अब यहाँ पे 1 का स्क्वायर, ध्यान से 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो गया, दोनों को प्रोडक्ट करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू 1 कर दिया 4 हो गया, डबल कर दिया सर कितना आ गया 8 आ गया सर, ठीक है ना भाई। अब इसके बाद ध्यान से देखते रहिए मेरे भाई लोग प्लीज। अब इसके बाद 4 बन जाए कितना गया 4 हो गया और इसके बाद 4 मतलब 1 का स्क्वायर किया 1 आ गया, फिर दोनों को मल्टीप्लाई किया फिर डबल कर दिया तो 4 बन जाए 4 का डबल 8 हो गया, 4 का स्क्वायर कर दिया तो कितना गया 16 आ गया, ठीक है ना मेरे भाई लोग, माइनस कर दिया सर, ठीक। अब इसके बाद 4 4 से कितना होता है 1600 होता है, अपन कितना आ गया 2 आ गया सर, बोलो क्लियर है मेरे भाई लोग। अब इस तरीके से n बराबर कितना आ गया 41 और प्लस माइनस कितना हो गया सर जी, आप यहाँ पे देख सकते हैं 81 आ गया, 18 का स्क्वायर तो सभी को आता है ना भैया लोग, 9 है ना भाई, 9 इंटू 9 कर सकते हैं तो 41, जिसको नहीं आता भैया देख लो, नहीं आप नाराज हो जाओगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना भाई लोग, तो इसलिए आप ध्यान से देख लीजिए सर, ठीक है। अब इस तरीके से n बराबर कितना आ गया आपके पास सर जी 41 और प्लस कितना जाएगा प्लस माइनस 9 स्क्वायर रूट आ जाएगा है ना भाई, और अपन कितना हो गया 2 हो गया। तो जब आपका बेसिकली जो है व्हेन n बराबर क्या लेंगे, व्हेन मींस n जो है व्हेन पॉजिटिव साइन आप जब टेक करेंगे तो उस केस में सर जी क्या हो जाएगा
तो n पॉजिटिव साइन टेक करेंगे तो 41 प्लस 9 अपान कितना आ गया 2 हो गया, तो दैट मीन्स 50 अपान 2 बराबर कितना आ गया 25 आगे से, ठीक है ना सर जी, ध्यान से देखते रहिए। नंबर ऑफ टर्म्स कितने आगे सर 25 आगे से, ठीक। अब इसके बाद जो है अब यहाँ पे जो है 25 हो गया। दूसरा जब लेंगे व्हेन n बराबर नेगेटिव साइन लेंगे सर, तो व्हेन n मतलब नेगेटिव साइन टेक करेंगे, जब आपका नेगेटिव साइन होगा तो n बराबर क्या हो जाएगा 41 माइनस क्या हो गया या आप वी टेक ऐसे भी लिख सकते हो, वी टेक पॉजिटिव साइन, ठीक है सर जी। अब यहाँ पे वी टेक नेगेटिव साइन आप ले लो सर, तो जब आप नेगेटिव साइन टेक करोगे n बराबर 41 माइनस 9 हो गया अपान 2, दैट मीन्स कितना आ गया 32 है ना भाई, देख लो चेक कर लो। तो आपके पास कितना है गया 32 अपान कितना आ गया 2 आ गया सर, बोलो क्लियर है भाई। तो 32 अपान कितना हो गया 2 हो गया है ना भाई, ठीक है। तो 2 आपके पास कितना आ गया n बराबर 16 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा भाई, बोलो क्लियर है या नहीं। तो आपके पास जो है नंबर ऑफ टर्म्स क्या है पॉजिटिव दोनों ही आ रहे, तो सर क्या आप किसी को रिजेक्ट कर सकते, देख लीजिए ध्यान से समझ लीजिए मेरे भाई लोग। तो आप यहाँ पे देख सकते हो वी टेक, आपसे ये कहा गया था कि कितने हाउ मेनी मींस 2200 लॉग्स आर प्लेस्ड एंड हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप रो। अब मत 11 में से 9 जाएगा 2 आ गया, 3 आप करेंगे 32, तो कितना आ गया 16 आ गया। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना आ गया 2 आ रहा है, 25 आ रहा है, और कितना आ रहा है सर जी आपका 25 और 16। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं, हेंस जो है आपका नंबर ऑफ जो रोज होंगे सर जी क्या होंगे भाई नंबर ऑफ रो। अब यहाँ पे सर जी आपको टॉप मीन्स ये भी बताना चाहिए कि जो लास्ट वाला होगा सर हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप रो, सबसे ऊपर जो टॉप रो होगा उस पर, ये तो बॉटम का था ना सर, टॉप का बताना, चलिए भी देख लेते हैं भाई। तो हेंस नंबर ऑफ रोज आर आइदर क्या हो जाएगा भाई 25 भी और 16 हो जाएगा सर, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा सर, ये बोल क्लियर हो गया मेरे भाई लोग। अब आपको टॉप रोज में होता है, ये तो आपने ये बताया कि कितने नंबर ऑफ रोज आएंगे सर, क्लियर हो गया। चलिए सर आगे थोड़ा सा और बात करते हैं। तो अब ध्यान से देख लीजिए मेरे भाई लोग, बहुत ही क्या है सिंपल है, आपने जैसा देखा क्वाड्रेटिक फार्मूला को मैंने सिखाया तरीका, ठीक है। आपको इससे अच्छा कोई बेस्ट आता है तो आप जरूर हमें भी बताने की कोशिश करिए सर, क्योंकि आप ध्यान से देखते जाइए सीखते जाइए, हमारी कोशिश होती है कि आपको बेस्ट टू बेस्ट बता सकें। सर यहाँ पे आपको टॉप रोज है, फिर मान लीजिए सर रोज है n बराबर आपने क्या किया सर 25 किया, आपको ये देखना 25 टेक किया सर। तो आपको यहाँ पे बेसिकली लास्ट टर्म क्या है, लास्ट टर्म जो है 20 मतलब 25 आपको दे रखा है ना, तो इस तरीके से S25 का फाइंड आउट करें सर। अब यहाँ पे देखिए जब n बराबर क्या 25 है, तो नंबर ऑफ हमें लॉग्स पता करना है टॉप रो में, इसलिए आपको S25 निकालना, ठीक है ना भाई। तो n/2 हो गया, ठीक है भाई, n/2 2 टाइम्स ऑफ v प्लस क्या होगा वही सेम फार्मूला n-1 इंटू डी। अब n की वैल्यू आपने 25/2 टेक किया सर, ध्यान से देखते जाइएगा मेरे भाई लोग। 2 इंटू कितना हो गया टोटल, आपको ये बताना है, ध्यान दीजिएगा सर कि आपको लास्ट टर्म में मतलब 25 तो l बराबर आप फाइंड आउट कर सकते हो ना भाई, क्या कर सकते हो l बराबर सम थोड़ी फाइंड आउट करना मेरे भाई। तो जब n बराबर 25 है तो l बराबर क्या हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ पे लास्ट टर्म में कितने होंगे लास्ट रो में, ठीक है ना भाई। तो LN मींस nth टर्म ऑफ NAP, मतलब कि लास्ट टर्म ऑफ NAP का फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ। ये आपके पास शुरुआत में कितना दे रखा है सर 20 दे रखा है, प्लस आपका n कितना सर 25 माइनस 1 है सर, d कितना -1 है भाई। अब देख रहे हो भाई, तो इस तरीके से 20 हो गया और प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, 24 हो गया सर -4। क्या कभी आपका नेगेटिव हो सकता है, आपका बेसिकली लास्ट रो में -4 ऐसा तो नहीं, दिस इज नॉट पॉसिबल। क्या लिखेंगे सर, दिस इज नॉट पॉसिबल, मतलब जो है आपका बेसिकली n बराबर 25 नंबर ऑफ टर्म्स नहीं हो सकती। तो बचा कितना सर 16 बचा, तो ध्यान से देखिएगा सर, बोलो क्लियर हो गया। फिर से n बराबर यूज करेंगे, तो इस तरीके से व्हेन n बराबर जो नंबर ऑफ रोज कितने लॉग्स में 16 हो सर, तो l बराबर क्या हो गया सर जी a प्लस क्या हो गया n-1 इंटू डी गया सर। अब आप इसे सॉल्व करें तो 20 हो गया प्लस आपका कितना हो गया n-1, मतलब कितना हो गया सर 16 -1 इंटू डी कितना हो गया सर -1 हो गया। तो 20 हो गया प्लस माइनस क्या होता है -16 में कितना के 15 है, देखो कितना के पॉजिटिव है, दैट मींस ये क्या है आपकी जो टॉप रोज में जो होंगे नंबर ऑफ लॉग्स आर हेंस मतलब आप लिख सकते हैं हेंस नंबर ऑफ हेंस ऐसे लिख सकते हैं हेंस 200 लॉग्स आर प्लेस्ड इन 16 रोज, हेंस 200 लॉग्स आर प्लेस्ड इन जो है कितना हो जाएगा भाई 200 लॉग्स आर प्लेस्ड इन जो है 16 रोज एंड लॉग्स आर प्रेजेंट इन टॉप रोज, लॉग्स आर प्रेजेंट इन
टॉप रोज में कितने भैया लोग देख लो कितना भाई 5 है। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं, कहीं कोई डाउट सर जी? तो आपको बहुत ही सिंपल तरीके से करना था सर, आप इसे ध्यान से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आपके यहाँ पे जो नंबर ऑफ रोज आएगा 25 और 16, तो आपका 25 को क्या कर दिया गया सर, रिजेक्ट कर दिया गया। क्यों रिजेक्ट किया गया? तो 25 नंबर ऑफ ब्लॉक्स नहीं होंगे, दिस इज नॉट पॉसिबल, मतलब n बराबर 25, जो नंबर ऑफ ब्लॉक 25 इज रिजेक्टेड कर दिया गया। ठीक है ना भाई, बोलो बस दिस इज नॉट पॉसिबल यहाँ लिख दिया गया। क्लियर? तो आपके जो बेसिकली है वो क्या है, आपकी लास्ट कंक्लूजन लाइन आपका ये सर टैग लाइन ध्यान रखिएगा, 200 लॉक्स आर प्लेस्ड इन 16 रोज एंड लॉक्स आर प्रेजेंट इन टॉप रोज आर इज 5। टॉप रोज इज कितना हो गया सर? इन टॉप रोज 5 है, टॉप रोज इज 5। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं? तो सबसे जो टॉप पे जो हमारा बेसिकली लॉक मतलब लॉक्स प्रेजेंट होंगे टॉप रोज में 16th वाले रोज पे, उस पर कितने होंगे? 5 केवल प्रेजेंट होंगे। बोलो बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि कितना अच्छा क्वेश्चन था सर, आप समझ सकते हो। इसलिए मेरे भाई लोग इसमें काफी अच्छी क्वाड्रेटिक का भी कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हुआ है, तो आप इसे ध्यान से देख लीजिए। सर कहीं पर भी कोई डाउट हो आपके मन में तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा सर, ठीक है ना मेरे भाई लोग? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, लास्ट क्वेश्चन 20। ध्यान दीजिएगा इस एक्सरसाइज का सर, बहुत ही सिंपल है मेरे भाई लोग, बस आप ध्यान से देखते रहे, सीखते रहे, समझते रहे, परेशान होने की जरूरत नहीं है मेरे भाई लोग, नहीं आप हम परेशान हो जाए। चलिए सर देखिए क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में बात करेंगे, ध्यान से देखते रहिएगा मेरे भाई लोग। बहुत ही एक तरीके